तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पोल स्टार फिजिक्स एकेडमी पर। और बेटा आज हम फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्लोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्लोप। बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वाई एक्सिस और जो आपकी एक्स एक्सिस है इनके बीच में बेटा एक कर्व ड्रा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक कर्व ड्रा किया आपकी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। अब इस कर्व के ऊपर बेटा हम कोई दो पॉइंट मान के चलते हैं। हमने सपोज कीजिए कि एक पॉइंट आपके पास ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो आपके x1 और y1। ऐसे ही आपके पास एक पॉइंट बी है बेटा इस कर्व के ऊपर है और इस पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये जो पॉइंट बी है आपके पास है और इसके कोऑर्डिनेट है बेटा आपके पास x2 और है y2। तो इसलिए जो ए पॉइंट है बेटा, जैसे कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आपके x1 और y1 है, तो x एक्सिस के ऊपर ए पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी बेटा आपकी x1, और ऐसे ही y एक्सिस के ऊपर ए पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी बेटा आपकी y1। और सेम एज अगर हम पॉइंट बी के लिए देखें तो बी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो x एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है वो हो गई बेटा आपकी x2, और जो y एक्सिस के ऊपर ये जो डिस्टेंस है पॉइंट बी के कोरस्पॉन्डिंग ये क्या हो गई बेटा आपकी y2 हो गई। अब अगर हम इस कर्व के ऊपर ये जो दोनों पॉइंट हैं a और b, इन दोनों पॉइंट को मिला दें, तो हमने क्या किया, पॉइंट a और b को सीधा मिला दिया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसने पॉइंट a और b को मिलाया है बेटा, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोला जाता है सीकेंट। इस लाइन को क्या बोला जाता है, सीकेंट। आप पहले पढ़ चुके हो बेटा कि सीकेंट का मतलब क्या होता है। सीकेंट का मतलब होता है बेटा कर्व पर दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। तो कर्व के किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, हम सीकेंट बोलते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी सीकेंट हो गई। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना बेटा कि स्लोप ऑफ सीकेंट क्या है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ सीकेंट के बारे में। तो सीकेंट के बारे में तो हमें पता चल गया कि सीकेंट का मतलब होता है कर्व के किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। अब यहां पर बेटा एक वर्ड और है हमारे पास, और वो क्या है आपके पास, वो हमारे पास स्लोप। कि स्लोप क्या होता है, हम क्लास 9 के अंदर भी पहले पढ़ चुके हैं कि जो स्लोप होता है बेटा, स्लोप का मतलब होता है, स्लोप बराबर होता है आपका टेन थीटा के, जो कि क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, जो कि हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब अगर यहां पर देखें बेटा हम, अब इस लाइन को अगर हम आगे सपोज करते हैं, इस लाइन को आगे प्रोसीड करते हैं, और ये जो एंगल है ये एंगल सपोज कर लेते हैं बेटा आपका क्या है, थीटा है। अब अगर इसको मैं ट्राइंगल को यहां से कंप्लीट करूं तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है भाई, यहां तक डिस्टेंस हमारी क्या y1 है, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या आपकी y2 है। इसलिए ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई हमारी y2 माइनस y1 हो गई। तो सेम एज ये डिस्टेंस आपकी x1 है, ये डिस्टेंस आपके पास x2 है, तो ये जो डिस्टेंस आपके पास है ये डिस्टेंस हो गई आपकी x2 माइनस x1 हो गई। अब ये एंगल थीटा है तो इसलिए आपका जो ये एंगल है ये क्या हुआ बेटा, थीटा हुआ। और हमें क्या निकालना है कि जो सीकेंट है इस सीकेंट के स्लोप को फाइंड आउट करना है। और जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि आपका जो स्लोप है वो किसके बराबर, आपका टेन थीटा बराबर होता है। इसलिए स्लोप ऑफ सीकेंट क्या हो जाएगा बेटा आपका, इसलिए स्लोप ऑफ सीकेंट ये किसके बराबर है बेटा आपका, टेन थीटा।
यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर यहां पर क्या बेटा आपके पास है y2 माइनस y1, और बेस क्या बेटा हमारे पास ये x2 माइनस है x1। अब ये जो y2 माइनस y1 है इसको हम लिख लेते हैं बेटा डेल y, और x2 माइनस x1 को लिख लेते हैं हम डेल x। तो इसलिए बेटा आपके पास जो स्लोप है यानी जो टेन थीटा है वो किसके इक्विवेलेंट आएगा बेटा आपका डेल y अपॉन डेल x। तो एक बार आप यहां तक इसको नोट कर लीजिए बेटा, और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और सीखते हैं। अब मान के चलते हैं बेटा जैसे कि हमने एक ये कर्व ड्रा किया, और इस कर्व के ऊपर आपके दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट हमारे पास ए है और एक पॉइंट आपके पास है बी है। तो कर्व के दोनों पॉइंट, जो दोनों पॉइंट है बेटा, इनको मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, अभी जैसे हम पढ़ चुके हैं, इसको बोलेंगे हम सीकेंट, इसको बोलेंगे हम सीकेंट। और सीकेंट अगर इसका हम स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप मेरा वो किसके बराबर हो जाए बेटा, स्लोप बराबर है टेन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर और बाई में बेस, यानी ये हो गया आपका डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो ये हो गया बेटा आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एक पॉइंट आपके पास ए था और एक पॉइंट था बेटा आपके पास बी। अब अगर दोबारा से इसी डायग्राम को मैं ड्रा करता हूं, अब फिर से मैंने क्या किया, एक एक कर्व ड्रा किया, और इस कर्व के ऊपर ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट बी है। अब इनको मिलाने वाली लाइन क्या है, ये है, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंट बोलते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी सेकेंट। तो अब इसका अगर हम स्लोप को लिखें तो इसका जो स्लोप है वो किसके बराबर हुआ, टेन थीटा, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये हो गए। अगर हम क्या करें बेटा, मान के चलें, एक बार फिर से मैं इस ग्राफ को कर्व को ड्रा करता हूं, और अब मैंने दो पॉइंट ये मान के चले कि एक पॉइंट मेरे पास ये ए है और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये बी है, कि दोनों जो पॉइंट हैं वो बहुत ही एक दूसरे के क्लोज है, दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्लोज हैं। तो अब हमारी ये जो सेकेंट है, अब हमारी जो सेकेंट है ये क्या बन गई, जो पहले सेकेंट थी अब हमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया है, जैसे कि टेंजेंट ड्रा की है। तो कहने का मतलब अब ये जो डिस्टेंस थी आपकी डेल्टा एक्स है बेटा, ये लगभग किसको अप्रोच करती है, आपकी जीरो को। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस आपकी वेरी स्मॉल है। तो अब इस केस के अंदर हम इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे, और इसका अगर हम स्लोप लिखेंगे तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा आपका, dy बाई dx। तो अब इसके स्लोप को लिखेंगे हम dy बाई dx, और dy बाई dx के बारे में तो आप पढ़ते आ रहे हो बेटा, dy बाई dx आपने डिफरेंशिएशन के अंदर यही पढ़ा है, dy बाई dx। तो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है बेटा, कि जब हमारे पास ए और बी ये दो पॉइंट थे और दोनों पॉइंट कुछ डिस्टेंस पर थे, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, सेकेंड, यहाँ पर भी क्या लिखा, सेकेंड। और ये जो दोनों पॉइंट हैं ये बहुत ही नजदीक आ गए, लगभग ऑलमोस्ट एक पॉइंट की तरह एक्ट करना स्टार्ट किया, तब इसको हमने क्या लिखा, टेंजेंट। तो कहने का मतलब है अगर जब भी हम बात करेंगे कि नहीं दो पॉइंट के लिए, तो दो पॉइंट के लिए जो हमेशा डिफाइन होती है वो होती है बेटा आपकी सेकेंट। और जब भी बात करेंगे हम एक पॉइंट के लिए, तो एक पॉइंट के लिए जो हमेशा डिफाइन होती है वो क्या होती है, आपकी टेंजेंट। आपने हमेशा याद रखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि अगर दो पॉइंट है बेटा आपके पास, जो सेकेंट आपकी सेकेंट हमेशा डिफाइन होती है टू पॉइंट के लिए, और अगर हम बात करें किसके बारे में बेटा, टेंजेंट के बारे में, तो टेंजेंट डिफाइन होती है हमारी
1 पॉइंट के लिए, आपने हमेशा याद रखना। और जब भी 2 पॉइंट होंगे तो 2 पॉइंटों के बीच में हमेशा हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो जब भी बात करेंगे हम सेकंड के लिए 2 पॉइंट के लिए डिफाइन होगी, तो इस यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे, एवरेज के बारे में बात कर रहे होंगे। और जब भी हम बात करें टेंजेंट के बारे में, तो टेंजेंट डिफाइन होती है 1 पॉइंट के लिए। और जब भी हम टेंजेंट के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम बात कर रहे होते हैं बेटा किसके बारे में, इंस्टेंटेनियस के बारे में। तो वहां पर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस के बारे में। आपने इस चीज को हमेशा याद रखना। जैसे कि मान के चलिए बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखना चाहता हूं कि एवरेज फोर्स लिखनी है बेटा, मुझे लिखनी है एवरेज फोर्स। तो एवरेज, एवरेज को कौन डिफाइन करता है, सेकंड। सेकंड किसके लिए होती है, 2 पॉइंट के बीच में होती है बेटा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं, तो हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं बात करूंगा किसके बारे में बेटा, इंस्टेंटेनियस फोर्स के बारे में। फोर्स कैसे, इंस्टेंटेनियस फोर्स। तो इंस्टेंटेनियस को कौन डिफाइन करता है, टेंजेंट, जो कि 1 पॉइंट के लिए होती है। और 1 पॉइंट के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, डी वाई बाई डी एक्स का। तो यहां पर हम लिखेंगे dp बाई dt। तो आपने इस चीज को हमेशा याद रखना है कि जब भी हम बात करते हैं सेकेंड 2 पॉइंट के लिए, तो ये डिफाइन करती है एवरेज को। और जब भी बात करते हैं हम टेंजेंट के बारे में, वो कहां पर होती है, 1 पॉइंट के ऊपर बेटा। और 1 पॉइंट के ऊपर हम किसको डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस को। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बेटा, अभी हमने जो स्लोप ऑफ सेकेंड पढ़ा है, उसके ऊपर एक दो जो क्वेश्चन है उनको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए। जो ए पॉइंट है वो उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा 2 और 4। और जो पॉइंट बी है उसके जो कोऑर्डिनेट गिवन हमारे को वो है 3 एंड 8। तो कहने का मतलब जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 2 और 4। यानी कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 वो है बेटा 2 और 4। जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 8। यानी कि बी पॉइंट x2 और y2। इसके जो कोऑर्डिनेट क्या बेटा 3 और 8 है। और हमारे से क्या पूछता है, स्लोप पूछता है। तो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के लिए जब अभी हम बात करते हैं वो उसके लिए क्या डिफाइन होता है बेटा, सीकेंट डिफाइन होती है। तो सीकेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ सीकेंट किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, आपका ये टेन थीटा, जो कि क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और डेल्टा वाई किसकी जगह लिखा था बेटा हमने, y2 माइनस y1 की जगह। और डेल्टा x किसकी जगह लिखा था हमने, x2 माइनस x1 की जगह। अब y2, y2 y2 क्या है बेटा, y2 8, 3 8 यानी x2 y2। तो y2 क्या हो गया बेटा आपका 8 माइनस y1, y1 ये क्या बेटा आपका 4, 4 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 x2 3 माइनस x1 क्या हो गया बेटा आपका 2। तो ये 8 माइनस 4 क्या हुआ 4, 3 माइनस 2 क्या हो गया 1। तो आपका स्लोप है वो कितना आ गया बेटा आपका 4। तो यहाँ पर हमारे स्लोप की वैल्यू आ जाती है 4। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा, कैलकुलेट स्लोप ऑफ द सोन लाइन, कि यहाँ पर हमारे को एक लाइन शो की हुई है और इसका हमें क्या निकालना बेटा, स्लोप को फाइंड आउट करना। तो देखिए सेम एज कैसे निकालेंगे। तो स्लोप को निकालने के लिए हमें पता है कि जो स्लोप होता है बेटा 2 पॉइंट है। तो 2 पॉइंट के लिए जो हम स्लोप निकालते हैं उसको डिफाइन करती है आपकी सेकेंट। और जो स्लोप ऑफ सेकेंट होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यानी ये क्या हुआ आपका y2 माइनस y1 अपॉन क्या हुआ बेटा x2 माइनस x1।
तो बड़ा सिंपल है, आपके पास सभी वैल्यू हैं, तो आप एक बार इसको पुट करके सोल्व करके देखिए। तो उम्मीद है बेटा आपने सोल्व कर लिया होगा। तो एक बार इसको फिर हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट क्या बेटा, आपके पास पॉइंट ए है, और ये पॉइंट क्या हमारे पास है, बी है। तो जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट बेटा x1 y1, वो क्या है आपके पास 2,0, और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट x2 और y2, उसकी वैल्यू क्या बेटा आपकी 0,2 है। तो अब इसलिए हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, तो y2 2 माइनस y1 0, तो ये हुआ आपका 2 माइनस 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 क्या बेटा आपका 0, x1 क्या आपका 2, तो 0 माइनस 2, तो ये हो गया 2 अपॉन माइनस 2, तो यानी 16 होने के बाद ये वैल्यू क्या आ गई -1। तो इस जो लाइन का बेटा स्लोप है वो क्या आ गया -1 आ गया। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अभी हमने पढ़ा कि स्लोप ऑफ सीकेंट क्या है, और स्लोप ऑफ सीकेंट के बारे में जब हमने बात की तो हमने वहां पर सीखा कि जो सीकेंट होती है हमारी हमेशा 2 पॉइंट के लिए क्या होती है, डिफाइन होती है। और जब भी हम 2 पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो वहां पर क्या होती है, आपकी एवरेज डिफाइन होती है। तो अब हम बात करेंगे स्लोप के बारे में, कुछ और चीजें सीखेंगे, स्लोप का बेसिक सीखेंगे कि जो स्लोप, जैसे कि बेटा हमने पढ़ा स्लोप का मतलब क्या होता है। वैसे स्लोप का सिंपल हा मीनिंग होता है बेटा ढलान, ढलान। और जो स्लोप है वो किसके बराबर होता है बेटा, आपका टेन थीटा बराबर होता है। स्लोप बराबर होता है टेन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। जो आपकी स्लोप, स्लोप का मतलब क्या बेटा, आपके ढलान, हिंदी में इसको ढलान बोलते हैं। और स्लोप क्या होता है आपका टेन थीटा बराबर, जो कि क्या परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो चलिए अब कुछ बेसिक सीखते हैं हम स्लोप के बारे में। अब जैसे मान के चलते हैं बेटा, मैंने एक ही लाइन ड्रा की, ये एंगल सपोज कर लेते हैं आपका थीटा, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये मेरी क्या आपकी एक्स एक्सिस है। तो मुझे ये देखना है कि मेरा स्लोप कैसा है, मेरा स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, कैसे है। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना बेटा कि जो स्लोप है वो किसके बराबर होता है, आपका टेन थीटा के। स्लोप हमारा बराबर होता है टेन थीटा के। और ये जो थीटा है, और ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये हमेशा किससे होता है, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका थीटा है इसको हमेशा कहां से लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे। तो अब अगर इस ग्राफ को देखें तो पहली बात तो है हमारी जो लाइन है वो लाइन कैसी, आपकी स्ट्रेट लाइन है। अगर मान के चलिए मुझे इस पॉइंट के, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर स्लोप को देखना है, तो ये मेरी लाइन हो गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एंगल मेरा थीटा है, तो यहाँ पर भी एंगल क्या मेरा थीटा है। अब मान के चलिए मुझे यहाँ पर देखना है, यहाँ पर भी एंगल क्या है मेरा थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा हर जगह जो एंगल सेम है, तो इसका मतलब हर जगह मेरा स्लोप क्या है, सेम है। तो यहां से हम क्या सीख पाए कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है, अगर हमारे पास लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है।
इस लाइन को बेटा आपने हर रोज 10 बार बोलना है। इस लाइन को आपने क्या करना है, हर रोज 10 बार बोलना है कि लाइन कैसी है, अगर है स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। इस लाइन को बेटा अपना हमेशा याद रखना, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। अब जैसे बेटा फिर से मैंने इसी को हमने ड्रा किया, ग्राफ को, इसी लाइन को मैंने ड्रा किया, ये एंगल सपोज कर लेते हैं मेरा एंगल क्या थीटा है। तो मैंने देखा कि जो मेरी लाइन है वो मेरी लाइन कैसी बेटा, आपकी स्ट्रेट लाइन है। हमारे जो लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन दिखते ही मैंने देखा स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन दिखते ही हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, अच्छा स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो स्लोप है वो कैसा है, कांस्टेंट है। बहुत अच्छी बात है। अब एंगल देखिए, एंगल आपको हमेशा किससे लेना बेटा, एंगल हमेशा देखेंगे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो इस एंगल को मैंने देखा, अच्छा अब एंगल देखा, एंगल कैसा मेरा एक्यूट एंगल है, एक्यूट मीन्स लेस देन 90 है। तो मेरा जो एंगल थीटा है वो कैसा बेटा, आपका एक्यूट है। ये हमारा एक्यूट एंगल है। अगर एंगल एक्यूट है, लेस देन 90 है, तो इसका मतलब जो स्लोप है, स्लोप कौन बताता है बेटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा, थीटा कैसा आपका एक्यूट है, तो इसका मतलब जो टेन थीटा हमारा है वो किसके अंदर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो टेन थीटा है वो किसके अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बेटा जो टेन थीटा है वो क्या होता है आपका, वो पॉजिटिव होता है। वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहां से हम क्या समझ पाए कि पहली बात कि हमारा जो स्लोप है वो कैसा कांस्टेंट है, और दूसरी बात कि हमारा जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो इस लाइन से हम समझ पा रहे हैं कि हमारा जो स्लोप होगा वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब एक तो ग्राफ को और समझते हैं, स्लोप को। जैसे कि बेटा ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और हमारे को एक ये लाइन है, इस लाइन के स्लोप के बारे में बात होती है। तो सबसे पहले ये देखिए आप कि लाइन कैसी है, लाइन तो स्ट्रेट है। लाइन कैसी है आपकी, स्ट्रेट लाइन है। अच्छा स्ट्रेट लाइन दिखते ही हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि इसका जो स्लोप है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, इनफाइनाइट है, क्या उसको कैसे समझेंगे। अब देखेंगे हम एंगल को, और एंगल हमेशा किससे लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ हमने एंगल देखा, ये हमारा एंगल हो गया थीटा। तो हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, क्या एंगल जो हमारा थीटा है वो कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज। एंगल थीटा हमारा कैसा है, ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज है तो इसका मतलब हमारा जो टेन थीटा है वो कहाँ पर चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। तो इसका मतलब जो हमारा जो टेन थीटा है वो कहाँ पर चला गया बेटा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो टेन थीटा कैसा होता है आपका, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि मेरा जो स्लोप है वो कैसा है, मेरा स्लोप मेरा नेगेटिव है और कांस्टेंट है। नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो समझ सकते हैं। तो एक बार अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा अब थोड़ा और आगे देखते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए ये आपके पास एक्स एक्स है, ये हमारे पास वाई एक्स, और मैंने ये लाइन ड्रा कर दी, और ये जो मेरी लाइन है, ये जो मैंने ड्रा की है
ये लाइन है बेटा मेरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैंने एक लाइन ड्रा की जो कि हमारी क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और हमें पता है कि हमारा जो एंगल लेते हैं वो किससे लेते हैं बेटा, एक्स एक्सिस से लेते हैं। और ये जो लाइन हमारे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसलिए अगर यहाँ पर देखें तो हमारा जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई। और टेन जीरो क्या होता है आपका, 0। हमें पता है कि जो स्लोप है, स्लोप कौन बताता है हमारा, टेन थीटा। और टेन थीटा कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब स्लोप भी हमारा क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब अगर आपकी कोई लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका जो स्लोप है वो क्या होगा बेटा, आपका 0 होगा। चलिए अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब मान के चलिए बेटा ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और मैंने इस प्रकार से एक लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रा की। अब एंगल किसे देखते हैं हम, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। एंगल कितना आपके पास, 90 डिग्री है। तो मुझे स्लोप निकालना है इस लाइन का। मुझे पता है कि जो स्लोप वही होता है वो टेन थीटा बराबर होता है। तो यहाँ पर थीटा कितना मेरा, 90 है। तो टेन 90, और टेन 90 क्या होता है आपका, इनफाइनाइट। तो मेरा स्लोप क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हमने देखा बेटा इन सभी केसेस के अंदर हमारा जो स्लोप था वो कैसा था आपका, कांस्टेंट था। अब हमारा स्लोप ऐसा नहीं कि हमेशा कांस्टेंट होता है, हमारा स्लोप और इंक्रीजिंग भी हो सकता है और वो डिक्रीजिंग स्लोप भी हो सकता है। तो कैसे, आइए एक बार उसको समझते हैं। जैसे कि बेटा हमने एक कर्व ड्रा करते हैं, ये एक्स और ये जो वाई है, और इसके बीच में हमने क्या किया, एक कर्व ड्रा किया, इस प्रकार से कर्व ड्रा किया। अब इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट मान के चले बेटा हम, एक पॉइंट हमारे पास ए है, एक पॉइंट हमारे पास ये बी है। अगर पॉइंट ए के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं तो ये हो गई टेंजेंट एट पॉइंट ए। तो इसके लिए ये क्या हो गया बेटा, एंगल हो गया हमारा थीटा, मान लीजिए थीटा 1 है। अब मैं पॉइंट अगर बी के बारे में बात करूं, जो पॉइंट बी है इसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं, हमें पता है जो टेंजेंट है एक पॉइंट के ऊपर क्या देगी, स्लोप देगी। तो यहां पर ये एंगल हो गया बेटा मेरा थीटा। तो पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट ए के लिए टेंजेंट ड्रा की, एंगल क्या हुआ, थीटा 1। पॉइंट बी के ऊपर टेंजेंट ड्रा की, एंगल क्या हुआ आपका, थीटा 2। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो थीटा है वो क्या होता बेटा, थीटा हमारा इंक्रीजिंग है, थीटा हमारा बढ़ रहा है, थीटा हमारा इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है। अगर थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका जो स्लोप है वो भी कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब टेन थीटा इंक्रीज के स्लोप थीटा इंक्रीजिंग है, तो इसका हम बोल सकते हैं कि हमारा जो टेन थीटा है वो भी कैसा है, इंक्रीजिंग है। और आपका स्लोप भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आपको वैसे दिखाई देना चाहिए बेटा, ये ए और ये सॉरी, या पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ए के लिए ढलान, बी के लिए ढलान। तो आपका स्लोप इस केस में कैसा बेटा, आपका इंक्रीजिंग स्लोप है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि अगर हमारे पास कर्व लाइन है, तो यहां से हम ये समझ पा रहे हैं, नोट करके लिखते हैं कि अगर हमारे पास कर्व लाइन है तो कर्व लाइन के जो अलग अलग पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है, उन डिफरेंट पॉइंट के ऊपर जो आपका स्लोप है वो क्या हो सकता है, आपका डिफरेंट हो सकता है। परंतु जब हमारी लाइन कैसी थी, स्ट्रेट लाइन थी, तो स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर अगर आपने स्लोप निकाला वो कैसा था, कांस्टेंट था। तो हम यहां से सीखे कि जो कर्व लाइन है, कर्व लाइन के जो अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग पॉइंट पर स्लोप भी डिफरेंट होता है। तो कर्व लाइन के डिफरेंट पॉइंट के ऊपर आपका स्लोप भी क्या होगा बेटा, आपका डिफरेंट होगा।
चलिए अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान के चलिए जैसे कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने इस प्रकार से एक कर्व ड्रा किया, एक कर्व। अब इस कर्व के दो पॉइंट ले लेते हैं बेटा। एक पॉइंट आपके पास ये पॉइंट ए है, और एक पॉइंट लेके चले हम पॉइंट ए बी। अगर पॉइंट ए के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ बेटा, पॉइंट ए के लिए टेंजेंट ड्रा करता हूँ, तो ये होगा, ये एंगल हो गया हमारा, मान लीजिए θ1 है। और जो पॉइंट बी है उसके लिए मैं देखूं तो ये एंगल होगा मेरा θ2। अगर ध्यान से देखें तो मेरा जो θ1 है उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, θ2 की वैल्यू मेरी क्या है, कम है। तो इसका मतलब मेरा जो एंगल है थीटा, क्यों थीटा किससे लेंगे हम, एक्स एक्सिस के साथ, तो जो मेरा थीटा है वो क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ है। जैसे हम ए से बी गए तो हमारा थीटा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब है टेन थीटा वो भी हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा स्लोप है वो किस नेचर का है, वो डिक्रीजिंग है। हमारा स्लोप है वो किस नेचर का बेटा, डिक्रीजिंग नेचर का स्लोप। तो आपका स्लोप कांस्टेंट हो सकता है अगर लाइन स्ट्रेट है, और आपके पास कर्व लाइन है तो आपका स्लोप इंक्रीजिंग भी हो सकता है और वो डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो आप उसको एंगल से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अब एक दो क्वेश्चन और एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं स्लोप। अभी जो हमने पढ़ा है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्लोप। चलिए भाई, तो इस लाइन के लिए स्लोप देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो आपका एंगल है वो कैसा है, जो थीटा वो हमारा ऑब्ट्यूज है। थीटा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। लाइन स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, एंगल ऑब्ट्यूज है, तो स्लोप कैसा आ गया आपके पास है, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव और कांस्टेंट। चलो और देख कीजिए, मैंने एक लाइन ये ड्रा कर दी। तो एंगल किससे देखेंगे बेटा हम, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखेंगे। तो यहाँ पर भी एंगल थीटा हमारे पास क्या है, आपका ऑब्ट्यूज है। तो फिर से हम बोल सकते हैं स्लोप हमारे पास कैसा है, नेगेटिव। चलिए और देख लेते हैं, एक ये लाइन देखिए। अगर यहाँ पर देखें एंगल हमारा जो थीटा है वो कैसा बेटा, एक्यूट है। थीटा एंगल हमारे पास क्या, एक्यूट है। तो स्लोप कैसा, वो आपका पॉजिटिव। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब कोई स्लोप है ही नहीं, कोई ढलान है ही नहीं। तो थीटा की वैल्यू क्या बेटा, यहाँ पर थीटा 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा जो स्लोप है वो क्या है, 0। अगर हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन है तो एंगल कितना हुआ, 90। टेन 90 कितना होगा बेटा आपका, इनफाइनाइट है। तो हम बोल सकता हूँ मेरा जो स्लोप है वो कैसा है, वो इनफाइनाइट है। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप इसको बेटा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं स्लोप के ऊपर, देखते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट है कितना समझ में आया है। मान के चलो बेटा मैंने एक ग्राफ बनाया, और आपसे बोलता हूं मैं कि मेरे पास ये कोई तीन पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और एक बेटा मेरे पास पॉइंट है सी। तो पॉइंट ए बी और सी के ऊपर आप स्लोप बताइए, पॉइंट ए बी और सी, इन तीनों पॉइंट के ऊपर मुझे जो स्लोप है उसको फाइंड आउट है करना है कि मेरा स्लोप कैसे होगा।
तो अगर मैं ए पॉइंट के बारे में बात करूं बेटा, पॉइंट ए के बारे में, तो ए पॉइंट के ऊपर मुझे टेंजेंट ड्रा करनी है। ए पॉइंट के ऊपर स्लोप, भाई सिंगल पॉइंट है, एक पॉइंट के ऊपर स्लोप कौन बताएगा आपको? टेंजेंट बताएगी। तो यहां से हमने देखा कि जो मेरा एंगल थीटा है वो कैसा मेरा एक्यूट है। तो ए पॉइंट के लिए मेरा जो एंगल है वो कैसा है? एक्यूट है। तो इसका मतलब स्लोप क्या होगा मेरा? पॉजिटिव होगा। अगर मैं बात करूं पॉइंट बी के लिए, तो बी पॉइंट के ऊपर मुझे टेंजेंट ड्रा करनी है। तो बी पॉइंट के ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रा की। तो अब मैंने देखा जो मेरा एंगल थीटा है वो कैसा है मेरा? ऑब्ट्यूज है। तो पॉइंट बी के लिए अगर मैं एंगल देखूं तो वो कैसा मेरा बेटा? ऑब्ट्यूज है। तो इसलिए मेरा स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर मैं बात करता हूं पॉइंट सी के ऊपर, सी के ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रा की, ये मेरे सी के ऊपर क्या हो गई? टेंजेंट हो गई। तो ये क्या आ गई? मेरी पैरेलल आ गई इस लाइन के। तो इसका मतलब एट पॉइंट सी, सी के ऊपर अगर मैं स्लोप देखता हूं तो सी पॉइंट के ऊपर मेरा स्लोप है वो क्या आ गया बेटा? मेरा 0 आ गया। सी पॉइंट के ऊपर स्लोप आ गया 0। तो बेटा आज का हमारे लेक्चर था कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने बिल्कुल बेसिक्स इसको सीखने की कोशिश की है। तो कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे हम स्लोप के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।